दोस्तों, बहुत साल पहले आपने दिल चाहता है और थ्री इडियट के जरिए कुछ ऐसे कैरेक्टर देखे थे जो आपके सीधा दिल में समा गए थे। आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक फिल्म एक्सप्लेन करूंगा जो आपके दिल तक उतर जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये रिश्तों में बंधी हुई फिल्म है। भाई को देखकर जब भाई की आंख में आंसू आता है, उसके बाद क्या होता है, सामाजिक रिश्ते क्या होते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म का रिव्यू देखने जिसका नाम है वाजा 2। चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम मलयालम सिनेमा की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर हिट वाजा की बात करने वाले हैं जिसने बिना किसी बड़े शोर शराबे के सीधा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसी सफलता की कहानी जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ सिर्फ 10 करोड़ रुपए का छोटा सा बजट और दूसरी तरफ 234 करोड़ रुपए से ज्यादा का विशाल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मतलब जमीन आसमान का अंतर। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि जब कहानी में असली दम होता है ना, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। ऐसे नंबर देखकर समझ आता है कि ये कोई आम हिट नहीं है, बल्कि एक सच्चा रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिनोमिनन है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि महज 30 दिनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक महीने में ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 मलयालम फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। ये दिखाता है कि जनता ने इसे कितनी जल्दी और कितने प्यार से अपना लिया। और इसका असर इतना गहरा था कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिल्म समीक्षक को अपने खुद के सख्त नियम तोड़ने पड़े और इस फिल्म का दूसरी बार रिव्यू करना पड़ा। अब वाजा उस बहुत ही एलीट क्लब का हिस्सा बन चुकी है जिसमें सुपर डीलक्स और तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस शामिल हैं। सच में यह सिनेमा की क्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन आखिर इस कामयाबी का राज क्या है? इसका जवाब छिपा है उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव में जो ये फिल्म अपने दर्शकों के साथ बनाती है। अगर हम इसकी तुलना 3 इडियट्स, 12 फेल, छिछोरे और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी आइकॉनिक फिल्मों से करें, तो एक बात कॉमन निकल कर आती है। ये सभी फिल्में दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेती हैं। दर्शक जब स्क्रीन पर इन किरदारों को देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे खुद वहां खड़े हैं। रिलेटेबिलिटी का लेवल एकदम हाईएस्ट है। एक बहुत ही बेहतरीन कोट है जो इस फिल्म के जादू को बिल्कुल सही ढंग से बयान करता है। सिनेमा और वास्तविकता के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। इस फिल्म के रोजमर्रा वाले बिल्कुल ग्राउंड लेवल इमोशंस लोगों को इतना टच करते हैं कि कब आंखों से आंसू छलक जाएं पता ही नहीं चलता। इस कहानी का जो असली कोर है वो है एक लड़के से लेकर एक समझदार आदमी बनने तक का सफर। ये टाइमलाइन एक ऐसे सफर का नक्शा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। शुरुआत के सालों में कॉलेज के वो छोटे मोटे झगड़े, फिर बचपन के प्यार के लिए किसी से भी भिड़ जाना, और फिर अचानक से जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। परिवार की बड़ी और भारी जिम्मेदारियां अचानक कंधों पर आ जाती हैं, जो आगे चलकर एक अटूट भाईचारे में बदल जाती हैं। एक तरफ वो लापरवाह सा लड़का है जो सिर्फ अपने पर्सनल रोमांस और छोटी छोटी बातों पर लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वही लड़का जब एक आदमी बनता है तो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए अपने खुद के दिल का बलिदान दे देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर इन इंटेंस और इतने रिलेटेबल इमोशंस को पर्दे पर जिंदा किसने किया? यहाँ एंट्री होती है कास्टिंग के जादू की। ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पर्दे पर दिखने वाले ये शानदार कलाकार कोई सीजन या ट्रेडिशनल एक्टर्स नहीं हैं। ये बिल्कुल फ्रेश चेहरे हैं और इनमें से कई तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन इनकी एक्टिंग 100% असली। इन्होंने इतना नेचुरल और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दिया है कि एक पल के लिए भी नजर नहीं हटती। और हाँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इमोशनल होने का मतलब फिल्म स्लो या बोरिंग है। बिल्कुल नहीं, इसमें एकदम रॉ एक्शन है, एक सख्त खड़ूस टीचर का जबरदस्त एंगल है और एकदम निडर प्यार किया तो डरना क्या वाली बहादुरी भी है। ये एक कंप्लीट एंटरटेनर है। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं अंतिम फैसले पर। हॉटस्टार पर इसकी हिंदी डबिंग देखने के बाद समीक्षक को अपनी रेटिंग ऑफिशियली अपग्रेड करनी पड़ी। 4.5 स्टार से बढ़ाकर पूरे 5 में से 5 स्टार। अपनी भाषा में इस कहानी को महसूस करना इसके प्रभाव को कई गुना और बढ़ा देता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेट रिकमेंडेशन है। जिंदगी के 2.5 घंटे अगर किसी सबसे बेहतरीन चीज पर बिताने हैं तो पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसका आनंद हर उम्र के लोग उठा सकते हैं, जो आखिर में हमें इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां फिल्मों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, क्या वहां सच में कामयाबी के लिए एक बड़े बजट की जरूरत है, या फिर बिना किसी दिखावे के सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी ही सिनेमा का सबसे शक्तिशाली हथियार है? सोचिएगा जरूर।